हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का भगवत गीता क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5 कर्म योग। तो कर्म योग जो है कृष्ण भावना भावित कर्म, इसमें जो है देखेंगे हम कर्म जो है किस तरह से हमें कृष्णा के लिए करने चाहिए। अभी तक जो भी अध्याय हमने पढ़े उसमें भी हमने जो है इस चीज को पाया कि भगवान के लिए कर्म कैसे करना है। और भी बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत हमें उसमें देखने को मिली, जैसे ज्ञान योग मिला, थोड़ा बहुत ध्यान योग भी मिला। लेकिन जो ध्यान योग है वो पूरा का पूरा अच्छे से हम समझेंगे छठवें अध्याय में। तो अभी जो है यहाँ पे हम पांचवा अध्याय शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, क्या कोई उसको बताना चाहेगा, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी और समझी? जो कोई भी बताना चाहता है आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन कौन से मुद्दे हमने चर्चा किए थे। आप अपनी हैंड रेज कर सकते हैं बताने के लिए। एक दो पॉइंट करके भी बोलेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि एक साथ सब कुछ बोल दे रहा है। एक दो पॉइंट्स भी बोलेंगे तो सब चलेगा। कोशिश कीजिए। जो भी चीजें आपने हमने पढ़ी और आपको याद हो कि हाँ हमने ये चीजें सीखी थी, आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को। एक कोशिश कीजिए, आप बोलेंगे तो आप खुलेंगे भी। क्लास इंटरैक्टिव होता है तो ज्यादा मजा आता है करने में। वैसे माता जी बोलती रहती है, हम सुनते रहते, तो ये एक अच्छा अवसर है कुछ बोलने का। तो कोशिश कीजिए, एक दो पॉइंट्स भी जो आपको याद हो या जो आपको अच्छा लगा हो इन चारों अध्याय में जो आपने सीखा। या अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको चौथे अध्याय का जो है बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, लेकिन पीछे जितने भी अध्याय हमने पढ़े, पहला अध्याय पढ़ा जिसमें सेनाओं के बारे में देखा हमने, फिर हमने वहां पे देखा कि सबकी मनोस्थिति क्या है। दूसरा अध्याय है जहाँ पे हमने आत्मा के बारे में देखा, और तीसरा अध्याय है, उसमें भी हमने कर्म के बारे में देखा। हरे कृष्णा, मुझे अपना वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। उसी तरह से हमने चौथा हरे अध्याय पढ़ा कृष्ण था। माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। मैं दो पॉइंट बोलना चाहूंगी जो मुझे अच्छे से मतलब याद है और थोड़ा सा मुझे क्लिक भी करे। एक तो ये कि जो हम हैं, हमारी हम लोगों को भगवान ने बताया है कि हम जो इंसान हैं भगवान को भूल जाते हैं, जबकि हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हम पेड़ पे बैठे हुए दो पक्षी हैं, जैसे हमारी आत्मा और भगवान जो साथ में बैठे हुए हैं। तो हमारी जो आत्मा है, हम पूरी दुनिया में इधर उधर देखते रहते हैं और इधर उधर ध्यान लगा के रखते हैं और परेशानी से घिरे रहते हैं, अपने मन को परेशान करते रहते हैं। जबकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारे बगल में पास में जो पक्षी बैठा है वो भगवान है। तो हमें उन पे ध्यान लगाना चाहिए, भगवान को। तो ये हम भूल जाते हैं। तो एक तो ये याद है, और एक था कि अ, अ, 6 प्रकार के आतताई होते हैं। तो जो 6 प्रकार के आतताई होते हैं उनमें बताया गया था कि कौन कौन होते हैं 6 प्रकार के। तो उनको अगर दंड दिया जाए, जब अर्जुन को ये हो रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो भगवान जी ने उन्हें उन्हें ये समझाया कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं, जो किसी की भूमि पे कब्जा कर लेते हैं या स्त्री पे कब्जा कर लेते हैं या धोखा देते हैं, ऐसे बताए थे। तो अगर हम दंड दे रहे हैं या उनको हम मार रहे हैं तो वो हमें उस चीज का पाप नहीं लगता, वो ठीक होता है। तो ये मुझे याद है। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरे माता जी, कृष्णा। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। साक्षी और भोक्ता पक्षी वाला, और जो जी आपने धन्यवाद। आतताई बताए, बहुत अच्छा माता जी। ओके, हरे कृष्णा। तो हम आगे हाँ अभी जी। जो है इस अध्याय में हरे देखते हैं। कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो चौथे अध्याय में भगवान ने अलग अलग प्रकार के कई सारे यज्ञ भी बताए थे, हमने देखा था। जिसमें द्रव्य यज्ञ भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञ है। तो सारी चीजें भगवान ने वहां पर बताई कि कर्म वाली चीजें भी हैं। आप ध्यान के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो एक इंसान जो ध्यान लगाता है वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी जो है भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे लिए कर्म करना ही चाहिए, कर्म तुम्हें छोड़ना नहीं है। भगवान ने क्या कहा था कि कर्म करो, लेकिन तुम फल के बारे में जो है चिंतित मत हो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है।
तो तुम यहाँ पर जो है कर्म करो। अब भगवान देखिए, अब अर्जुन से दोनों चीजें भगवान ने कह दी, ये भी कह दिया कि तुम जो लोग जो है ध्यान लगाते हैं, सब कुछ छोड़ करके केवल ध्यान लगाते हैं, वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं, और कर्म लेकिन करना आवश्यक है। तो अब अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए हैं कि अब क्या चीज सही है। यहाँ पर वो आगे भगवान से पूछते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। अब जो है पूरे कर्म को त्याग कर जो ध्यान लगा रहा है वो भी भगवान को प्राप्त कर लेगा, और जो भक्ति पूर्वक कर्म कर रहा है वो भी भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन इन दोनों में से अब सही क्या है, ये जो है यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं, कौन ज्यादा लाभप्रद है, सही है। श्री भगवानुवाच सन्न्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु सन्न्यासा सत्कर्मयोगो विशेष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कि कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहता है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी, आ रही है। इसमें है क्या पढ़ने को माता जी? वो येलो हाइलाइटेड दिख नहीं रहा है। यस माता जी, हाँ, अभी आया है। हाईलाइटेड। जी माता जी, थैंक यू सो मच। ओके अभी दिख रहा है माता जी, अभी दिख रहा है। ओके हरे माता। कृष्णा, कृष्ण संग में प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जब जी मुक्ति माता। कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को बौद्धिक समझकर उनका परित्याग कर देता है तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। सन्यासी तभी पूर्ण माना जाता है जब यहाँ ज्ञात है कि संसार के प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु व स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तु मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो व्यक्ति यहाँ समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अंत उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से ही उत्तम है। ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो अब हरे देखिए, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें भगवान की ही हैं, तो हम उनको त्याग दें इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं होगी, ये तो बेवकूफी कहलाएगी कि जो चीज हमारी है ही नहीं हम उसको उसको त्यागने की बात कर रहे हैं। किसी के घर में जाए हम और उसके घर में घुसकर हम कहें कि मैं ये घर त्यागता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे हम पर सभी लोग हंसेंगे कि अरे तुम्हारा ये घर था ही कब जो तुम इसे त्यागने के कह रहे हो। तो इसी तरह से जो है ये जो संसार की जितनी भी चीजें हैं वो हमारी है ही नहीं, वो भगवान की ही है। तो हम उनको त्यागने वाले कौन होते हैं? हमें भगवान ने वो सारी चीजें दी हैं, चाहे ये शरीर हो चाहे कोई भी वस्तु हो। भगवान ने हमें क्यों दी है? ताकि हम उनका उपयोग कर पाए अपने जीवन में, क्योंकि जीवन जीने के लिए सारी चीजें जरूरी है। लेकिन अब उपयोग कैसे करना है? तो भगवान को पूछकर करना होगा। जैसे कि अगर आपको कोई वस्तु चाहिए, कोई भी किसी दूसरे की कोई वस्तु आपको यूज करनी है, उपयोग करनी है, तो आपको उससे पूछकर वो चीज उपयोग करनी होगी। अगर आप बिना पूछे उसको ले लेते हैं तो वो चोरी कहलाएगी, है ना, और फिर उसका आपको दंड भी मिल सकता है। इसी तरह से भगवान की सारी चीजें हैं, अब हमें वो उपयोग करने के लिए मिली है। उपयोग करने का सही तरीका क्या है? हम पूछ करके करें। पूछ करके कैसे? यानी कि हम भगवान के लिए उनका उपयोग करें, भगवान को ऑफर करते हुए उसको खुद के लिए यूज करें। इस तरह से जब हम करेंगे तो वो सही तरीका कहलाएगा।
तो यहाँ पर जो है इसलिए जो है भक्तिमय कार्य जो होते हैं वो श्रेष्ठ कहलाते हैं, बल्कि सभी कार्यों को त्यागने के बजाय। ये शरीर भी जो है हमारा नहीं है, ये भी भगवान का दिया हुआ है। एक एक जो है एक कथा आती है, कथा कहे या एक जो है हाँ, ऐसा एक बार चैतन्य महाप्रभु जी जो थे और एक उनके भक्त हैं, भक्त का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा जो है फोड़े टाइप के हो जाते हैं और फोड़ों से जो है जो भी गंदगी होती है या रक्त होता है वो निकलने लगता है। तो जब भी वो चैतन्य महाप्रभु जी से गले मिलते थे तो वो चैतन्य महाप्रभु जी के शरीर पर भी वो जो है जो भी उनके शरीर पर फोड़े हुए थे वो उससे टच होते थे। तो वो भक्त जो है वो चाहते थे कि वो अपना शरीर त्याग दे। वो अपना शरीर नहीं चाहते थे कि वो शरीर में रहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी पर भी जो है इस तरह से जो है गलत तरीके से वो फोड़े लग रहे। तो उनकी इच्छा थी कि वो अपना शरीर त्याग दे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी उनसे क्या कहते हैं कि तुम्हारे क्योंकि तुमने पूरा जीवन अपना मेरे मेरे लिए समर्पित किया है, यानी कि भगवान के लिए समर्पित किया है, तो तुम्हारा जो ये शरीर अब है ये भगवान का ही हो गया, तुम्हारा नहीं है ये शरीर, अब ये भगवान का ही हो गया है। और क्योंकि ये शरीर अब तुम्हारा नहीं है, तो इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम इस शरीर को नुकसान पहुंचाओ या इसको छोड़ने की या त्यागने की बात करो। इसलिए जो है इस तरह से हमें पता चलता है कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, बाकी चीजें तो छोड़िए, शरीर भी हमारा नहीं है। तो इसका उपयोग भी हमें भगवान के लिए ही करना है, क्योंकि ये भगवान ने ही हमें दिया है, वास्तव में ये भगवान का है। तो इसका उपयोग करना होगा तो सही तरीका ये है कि हम भगवान के लिए इसका उपयोग करें। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन के को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी, मैं जब बोल रही हूँ तो स्क्रीन भी उसके साथ उतनी ही चल रही है ना, या आगे पीछे तो नहीं चल रही? नहीं माता जी, चल रही है, चल रही है। ओके, मुझे लगा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या। हाँ ओके, नहीं, लास्ट टाइम हाईलाइट नहीं दिखने शुरू हुए थे जब आप पढ़ रहे थे तो, जी माता जी। लेकिन अभी ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक तो कैसा सन्यासी है जो दिखा रहा है कि मैं सन्यासी हूँ, सारे कर्म फलों को त्याग कर वो दिखा रहा है कि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन वास्तव में उसका सन्यास जो है अपूर्ण है, क्योंकि वो भगवान तक जो कि हमारे क्या है, जो हमारे अंतिम गोल है, अंतिम जो लक्ष्य है जीवन के, वहां हमें पहुंचना है, वो नहीं पहुंच पाता है। लेकिन दूसरा होता है नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी वो है जो कर्म फलों से ना तो घृणा करता है और ना ही कर्म फलों की इच्छा करता है। वो जितने भी कर्म करेगा भगवान के लिए करेगा, इसलिए उसे कोई इच्छा भी नहीं रहती है और ना ही वो घृणा करते हैं, क्योंकि जो भी काम उसे मिल रहा है वो ये सोचेगा कि हाँ, ये जो काम मुझे मिला है ये भगवान ने मुझे दिया है और भगवान ने दिया है इसलिए मुझे इसको पूरा करना होगा। वो उसे घृणा नहीं करेगा, और अगर वो कर रहा है तो उसकी फल की इच्छा नहीं करेगा, फल सारे भगवान को अर्पित कर देगा। तो इस तरह से यानी कि जो भक्तिमय कार्यों को कर रहा है वो जो है नित्य सन्यासी कहलाएगा। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकं याप्य स्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति यानी कि कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुणा माता जी। हरे कृष्णा अरुणा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। सॉरी, मेरी वो स्क्रीन लॉक हो गई थी। ये हाईलाइट वाला पढ़ना ना। जी माता जी। हरे कृष्णा। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत में के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पर जो है हमें समझना होगा कि सांख्य दर्शन और जो कर्म योग है, यानी कि कर्म कर रहे हैं और जो ज्ञान ले रहे हैं या भगवान को समझने में अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों चीजें जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो है दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म योग का जो है लक्ष्य वो क्या है, वो भी कृष्णा है। कर्म किसके लिए कर रहे हैं? कृष्णा के लिए। उनके लिए कर्म करते रहेंगे तो उनको प्राप्त करेंगे। और जो सांख्य योग है उसका लक्ष्य भी कृष्ण है। जो भी हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं या जो है भगवान का ज्ञान प्राप्त करने में अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, वो सारी चीजें भी क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम कृष्ण को प्राप्त कर सके। तो अंत में दोनों के लक्ष्य कृष्णा ही है, इसलिए दोनों चीजें भिन्न नहीं है। दोनों चीजें जो है एक ही है। जो मूर्ख है वही कहेगा कि ये जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन जो ज्ञानी है वो जानते हैं दोनों चीजें एक ही है। अब जैसे एक पेड़ है, पेड़ में हमें ज्ञान, हमें जो है ये तो पता चल जाएगा, ज्ञान हमने ले लिया कि पेड़ की जड़ में पानी डालना चाहिए, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि पानी डालना है। हमें ज्ञान नहीं है कि जड़ में डालना है, तो हम क्या कर रहे हैं? कभी फूल में जो है पानी डाल रहे हैं, कभी पत्ते में पानी डाल रहे हैं। वो पानी उस पौधे को सही तरीके से नहीं मिलेगा और हमें वो पौधा नहीं बढ़ेगा, हमें कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। और इसी तरह से जो है, लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया है कि जड़ में पानी डालना है, ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, पानी डाल ही नहीं रहे हैं। तब भी क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। और जब हमें पता है कि पानी डालना है, हम कर्म कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि जड़ में डालना है, तब भी पौधा सूख जाएगा। तो दोनों तरीके से क्या होगा? हमें नुकसान होगा, कोई कोई भी जो है फायदा नहीं है उस चीज का। इसीलिए जो ज्ञान योग है और जो कर्म योग है, दोनों दोनों ही आवश्यक है। ज्ञान योग से हम विष्णु को ढूंढते हैं। सांख्य यानी कि ज्ञान से जो भी हमें पता चलता है कि विष्णु जो है कौन है, क्या है, कैसे उनकी जो है भक्ति करनी है, वो सब हमें पता चलता है। अब कर्म योग क्या है? हमें उनके लिए कर्म भी तो करना है। केवल ये जानकर कि विष्णु ही सर्वोच्च लक्ष्य है, ये या कृष्ण ही सर्वोच्च लक्ष्य है, ये जानकर कोई फायदा नहीं है जब तक हम कर्म नहीं कर रहे हैं। हमें कर्म भी करना होगा, तभी हम जो है उनको प्राप्त कर पाएंगे। तो दोनों चीजें ही आवश्यक हैं और दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों चीजें भिन्न भिन्न नहीं है। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगे अपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वह वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शालिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भवित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को लेकर एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है एक चीज ऐसा हो सकता है कि एक में लग रहा है कि विरक्ति है और दूसरे में लग सकता है कि आसक्ति है। लेकिन हमने बताया था, जैसे कि मैंने एक कथा भी आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने बताया था, नाव वाली कथा, जिसमें मैंने बताया था कि दोनों चीजें आवश्यक है, आसक्ति भी और विरक्ति भी। लेकिन विरक्ति करनी है हमें भौतिक चीजों से और आसक्ति करनी है हमें कृष्णा से। तो तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। दोनों चीजें जरूरी हैं। केवल हम भक्ति के कार्य कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो आसक्ति है वो भौतिक चीजों से आसक्ति बनी हुई है, उधर से हमने कोई विरक्ति नहीं की, तो उधर से हमें जो है विरक्ति करनी होगी। और केवल भौतिक चीजों को छोड़कर भी कोई फायदा नहीं है। जब तक हम कृष्णा से आसक्ति नहीं बना रहे, तब भी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोनों चीजें जरूरी है, विरक्ति भी और आसक्ति भी। सन्न्यासातु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् मयो गतः, योगयुक्तो मुनि ब्रह्म नाचिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। संन्यास दो प्रकार के होते हैं,
मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। आगे भी है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, आया। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अहब्रह्म आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे 2 प्रकार के सन्यासी बताए गए हैं, मायावादी सन्यासी है और जो है वैष्णव सन्यासी, जिन्हें नित्य सन्यासी भी कहा जाता है। मायावादी सन्यासी क्या है? जो बाहर से मतलब सारी चीजें छोड़ दी, उन्होंने सारे कर्म त्याग दिए हैं, भौतिक चीजों को उन्होंने छोड़ दिया है। उनका मानना है कि इन्हीं के द्वारा जो है हम यहाँ पर फंस रहे हैं इस संसार में, इसलिए वो कोई कार्य ही नहीं करते हैं और केवल चिंतन में लगे रहते हैं। वही जो है सब कुछ छोड़ करके ध्यान में लग जाते हैं। एक तो ये हो गए। अब दूसरे जो वैष्णव सन्यासी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सारी चीजें नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि कर्म करना तो आवश्यक है, वो सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन सारे कर्म वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। सारे ही अपने कर्म जो है कृष्ण से जोड़ते हुए करते हैं और प्रसन्न होकर वो सारे कार्य पूरे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है मायावादी सन्यासी जो है सारी चीजें छोड़कर अभी तो जो है छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार वाला वो कर लेते हैं, अपना लेते हैं कि हमें जो है सन्यासी बनना है। चले गए अब वो हरिद्वार या कहीं पर भी जो है अपना जो है ध्यान करने के लिए। कुछ टाइम तक वो ध्यान करते हैं, लेकिन उसमें कोई उनको आनंद नहीं आता है, क्योंकि एक चिंतन करना है, बैठ के केवल शुष्क चिंतन करना और कृत्रिम साधनों से अपने आप को जो है वो सोचते हैं कि हम खुद को कंट्रोल कर लेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। केवल चीजों को छोड़ देने से या उनसे दूर चले जाने से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, जब तक कि मन से कंट्रोल ना किया जाए खुद को। तो वो ऐसा करते हैं कि बाहर बाहर से तो खुद को जो है कृत्रिम तरीके से दूर चले जाते हैं, सारे संसाधनों से दूर चले गए, अभी शुष्क चिंतन में लगे हुए हैं, लेकिन उनको कोई आनंद ही नहीं आता है। और जब उनको कोई आनंद नहीं आता है तो अंत में वो क्या करते हैं? वो गिर गए, अभी उन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया और पतन हो गया उनका। पतन हो गया यानी कि फिर से वो समाज में आकर घुल मिल जाते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं, हमने देखा है कई सारे ऐसे लोग होते हैं। फिर वो पहले सन्यासी होते हैं, फिर धीरे धीरे आकर के वो समाज सेवा करने लगते हैं, परोपकार और ऐसे अलग अलग भौतिक कार्य करने लगते हैं, क्योंकि उनको शुष्क चिंतन में कोई आनंद नहीं आया। अब इसके ठीक विपरीत है वैष्णव सन्यासी। उन्होंने अपने कर्म नहीं त्यागे, क्योंकि उनको पता है जितनी भी वस्तुएं हैं वो श्री कृष्ण की ही है और श्री कृष्ण के लिए ही हमें उनको प्रयोग करना है। तो अपने सारे कर्म करते हैं, बहुत ही आनंद से कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रसादम बना रहे हैं, भगवान के कीर्तन गा रहे हैं, उनमें नृत्य कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें जो है कभी भी उनके पतन का भय नहीं बनता, क्योंकि वो आनंद से है। तो कभी भी जो है वहां से वो अलग नहीं होंगे, छोड़ेंगे नहीं भक्ति वाले कर्मों को। इस तरह से जो है वो कृष्ण भावना भावित कर्म करने वाले जो भी लोग हैं, यानी कि वैष्णव सन्यासी जो है वो मायावादी सन्यासियों से श्रेष्ठ है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है,
वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया निरंतर में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो उसके विचलित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है जो वैष्णव सन्यासी है या जो कर्मयोगी है, जो भगवान के लिए कर्म कर रहा है। क्योंकि अब देखिए जो है, अगर हम खाना पेट में डालते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर को मिल जाता है। जैसे कि अगर हम पानी जो है जड़ में डालते हैं पेड़ की, तो वो पूरे पूरे पेड़ को मिल जाता है। फिर हमें अलग से फलों में, पत्तों में, टहनियों में अलग से पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो पानी डाला है वो हमने पेड़ के जड़ में डाला है। इसलिए उसका पूरा जो फल है, जो पानी हमने डाला है, वो पूरा पानी जो है पेड़ को मिल जाएगा। इसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं या जो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे कर्म भगवान के लिए करते हैं, वो हमेशा ही कृष्ण को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। हमेशा ही कुछ भी करते हैं तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। इसलिए क्योंकि वो कृष्ण को संतुष्ट कर रहे हैं, सभी जीव जंतु जितने भी जीव हैं वो खुद ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण हम सभी के मूल है। अगर कृष्ण संतुष्ट हो गए तो हम सभी स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो है यार, जो भक्त होगा वो कभी भी दूसरे का जो है नुकसान नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सभी भगवान के अंश है। इस तरह से वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। जो कुछ भी करता है दूसरे की भलाई अच्छाई के लिए करता है, और जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए करता है। इसलिए कोई भी उससे, ना वो किसी का बुरा चाहता है और ना ही कोई अन्य लोग उससे जो है कोई भी द्वेष रखते हैं। इस तरह से जो है वो कभी भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि मन उसका हमेशा कृष्ण में लगा रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन जो मायावादी सन्यासी है, उनका जो है विचलित होने का हमेशा ही भय बना रहता है। नैव किंचित करोमीति युक्तमन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् च जिघ्रन् अश्रन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन् प्रल्पन् विसर्जन् ग्रहणम् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। हरे कृष्ण। माता जी स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल अप कर लीजिए, वो दिख नहीं रहा है हाईलाइट किया हुआ। जी माता जी। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि एक सामान्य मनुष्य है, वो भी जो है खाना बना रहा है, वो भी जो है नाचता है, वो भी गाना गा रहा है, वो भी जो है पढ़ाई कर रहा है या ज्ञान दे रहा है या कुछ भी हम कहें, तो जितने भी कार्य है वो सब कुछ कर रहा है। और एक जो भक्त है वो भी तो सारे कार्य कर रहा है। तो बाहर से देखने में लगता है कि दोनों एक जैसा ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में भिन्नता है। क्या भिन्नता है? जो सामान्य मनुष्य है वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि में लगा हुआ है, अपनी इंद्रियों को जो है संतुष्ट करने में ही लगा हुआ है, इसीलिए सारे कार्य कर रहे हैं। खाना बना रहा है अपने संतुष्टि के लिए, नाच रहा है या गा रहा है या कुछ भी कार्य कर रहा है वो अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए कर रहा है।
लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? वो सारे कर्म भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा है। इसलिए जो है कभी भी हमें भक्त को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बाहर से देखकर ये जो है सारे कार्य सामान्य कर रहा है तो ये भी सामान्य मनुष्य है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। दोनों में भिन्नता होती है। ब्राह्मणी यथाय कर्माणि संगत्यक्ता करोति या लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रं विभावसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्म में उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों में कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल से रहकर भी भीगता नहीं। भगवत गीता 3.30 में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्य संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो अब यहाँ पर जो है जो जो व्यक्ति जो है भगवान के लिए कर्म कर रहा है, हमने देखा कि बाहर से देखने में लग सकता है कि वो भी सामान्य सामान्य लोगों की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन अभी वो सारे कर्म कृष्णा के लिए कर रहा है क्योंकि कृष्ण को समर्पित करते हुए कर रहा है। इसलिए वो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी ऐसे हो जाता है जैसे कि कमल है। कमल जो है कीचड़ में ही रहता है या पानी में रहता है तो फिर भी वो भीगता नहीं है, फिर भी उसमें पानी नहीं टिकता है जबकि वो पानी के अंदर ही है। इसी तरह से जो भगवान के लिए कर्म करता है, जो वैष्णव है या भगवान का भक्त है, वो इस भौतिक संसार में रह रहा है जहां पर बहुत सारे कल्मश है, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो उसकी इंद्रियां हमेशा भगवान में लगी हुई है, उसका मन हमेशा भगवान में लगा हुआ है, उसके सारे कर्म हमेशा भगवान के लिए हैं। इसलिए वो इस गंदे और कल्मश भरे संसार में रहते हुए भी बिल्कुल पृथक होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्मफल की कोई चिंता नहीं होती।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यात् सुखं वशी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयेत्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी कि भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उमाकांत प्रभु जी। शरीर शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रगति गुणों द्वारा स्वतः सामान्य होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी पूरा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं कि हम सभी का असली स्वरूप क्या है। अभी तक हमने इतनी भगवत गीता पढ़ ली है तो अभी तक तो हमें पता ही चल गया है हमारा असली स्वरूप क्या है। कोई बता सकता है? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारा असली स्वरूप क्या है? जी तेजस्विनी माता जी। आत्मा है माता जी। ओके, हरे कृष्णा। तो आत्मा है, लेकिन ठीक है, आत्मा है, हम आत्मा है असली में, लेकिन उसका गुण क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर कोई बता सकता है। हम आत्मा है, माता जी ने बहुत अच्छा बताया, उसका गुण क्या है आत्मा का? हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा। पढ़ना है। हरे कृष्णा तुलिका माता जी, शरीर आपका शायद अथवा माइक कुछ नगर प्रॉब्लम कर रहा है, आप एक बार उसको ठीक कीजिए। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य हरे कृष्णा प्रभु प्रकृति जी। गुणों द्वारा। हरे कृष्णा। ये पढ़ लिया है प्रभु जी। आप बताइए कि जो प्रश्न पूछा था कि जो हमारा हम जो है, हम आत्मा है असली में, उसका असली गुण क्या, आत्मा का गुण क्या है, हमारा असली स्वरूप क्या है? कोई और बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी, आप बताना चाहेंगी? इसकी चर्चा हम बहुत बहुत बार कर चुके हैं। हरे कृष्णा उमाकांत प्रभु जी। हम परमात्मा के अंश हैं माता जी। जी जी प्रभु जी। परमात्मा के अंश है माता जी। जी जी प्रभु जी, ओके, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया। परमात्मा के अंश है, जैसा माता जी ने बताया, हम आत्मा है, परमात्मा के अंश है, तो उसके गुण क्या होंगे फिर? तो गुण है सच्चिदानंद। जी हरे कृष्णा। ओके, तो गुण क्या है हमारे? हरे कृष्णा सच्चिदानंद, माता क्योंकि चैट भगवान वहाँ पर हल्ला हो रहा है। नहीं बाहर दुकान में वो नेटवर्क छोड़। संतोष प्रभु जी अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, चैट बॉक्स में सूरज प्रभु जी बारे में बताया है। वो लिख रहे हैं कि पवित्र प्रेम यस ज्ञान गुण सच्चिदानंद में। हाँ जी जी, बिल्कुल जी माता सही जी। सूरज प्रभु जी ने बताया है कि हमारा जो आत्मा का गुण है वो कैसा है? सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद गुण है, लेकिन जो क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद है, इसलिए हम क्योंकि उनके अंश है तो हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन क्योंकि हम अपनी परा प्रकृति को भूल चुके हैं,
हमें यहाँ इस जहान में, इस जो संसार है यहाँ पर हमें क्या करना था, अपना प्रभुत्व जताना था। हम चाहते थे कि हम जो है यहाँ पर अपना राज चलाएं। यहाँ पर हम आते हैं, जैसे ही यहाँ पर आते हैं हम माया के जो 3 गुण हैं, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उनमें फंस जाते हैं। और वहां पर हम, क्योंकि अपरा प्रकृति के अंदर हम आ गए हैं अब, तो अपनी परा प्रकृति जो है उसको भूल जाते हैं, अपना सच्चिदानंद स्वरूप भूल जाते हैं। लेकिन हम उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भगवान की भक्ति करके। तो जब तक हम बद्ध अवस्था में है, यहाँ पर है, प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर है, तब तक हम खुद को शरीर मानते रहते हैं कि हम अगर कोई पूछे तो हम कहते हैं कि ये मेरा हाथ है या ये मेरा शरीर है। हम खुद को शरीर मान रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। चाहे हम खुद खुद को जो है अच्छा बनाने के लिए कोई चीजें करते हैं, सब कुछ शरीर के लिए, क्योंकि हम शरीर मानते हैं खुद को। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति से धीरे धीरे हम शुद्ध होते हैं और हम पुनः अपने सच्चिदानंदमय रूप को जान पाते हैं। और इस तरह से जो है हम भगवान की तरह ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भी मुक्त है। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भी भगवान की तरह मुक्त हो जाते हैं। न कीर्तित्वं न कर्माणि लोकस्यं सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिनको रीड करना है वो अपना हैंड रेज कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। रुचि माता जी। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा उनके फलों का कारण है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो कुछ भी हम भोग रहे हैं अभी, वो सब क्या है? हमारे कर्मों के कारण है। हमने पिछले जन्म में या जब भी जो है कर्म किए होते हैं, उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। हमें लगता है कि ये सब जो दुख मिला है हमें भगवान के कारण मिला है। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने हमें ये दुख क्यों दिया, भगवान जब सब कुछ कर सकते हैं भगवान दुख क्यों देते हैं। या फिर इस तरह से क्वेश्चन करते हैं कि भगवान जो है हमें दुख क्यों देते हैं। भगवान दुख नहीं देते हैं। हमें जो कुछ भी मिल रहा है उसके कारण हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए, वही कर्मों के हमें फल मिल रहे हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर बता रहे हैं भगवान हमें। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवासो कीर्तिं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। हरे कृष्णा। कृष्णा। अरुण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। स्क्रीन हरे कृष्णा। करिश्मा माता जी। हरे कृष्णा। करिश्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। माता जी। ओके, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है ना माता जी? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है माता जी आपको? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आपको?
यस माता जी, आ रही है माता जी आपके पास। ओके जी माता जी, स्क्रीन दिख रही है? जी माता जी दिख रही है। ओके माता जी, ठीक है, आप पढ़िए हरे कृष्ण जो भी पढ़ रहे थे प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। भगवान परमात्मा रूप में जीव के चिन्ह संगी रहते हैं, फलता वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध हो। हरे कृष्णा माता जी। आगे भी है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आगे शो नहीं हो रहा माता जी। जी प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा लेट शो हो रहा है, अभी हो जाएगा प्रभु जी। अज्ञानतावश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। वैषम्येन घृणेन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास हम जो कुछ भी भोग रहे हैं उसके कारण हम खुद ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है एक स्वतंत्रता होती है छोटी सी, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म स्वतंत्रता होती है कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, सभी चीजें भी दे रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी स्वतंत्रता उनको देकर रखते हैं कि उनकी इच्छाएं क्या है। इसी तरह से हमारे पास भी वो स्वतंत्रता रहती है, लेकिन हम उसका उपयोग गलत कर लेते हैं, है ना? हम उसको सही तरीके से लगाएं या ना लगाएं, गलत जगह उसका उपयोग करें या सही जगह में करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अगर किसी माता-पिता ने अपने बच्चे को घर से दूर भेज दिया है, कहीं पढ़ने के लिए, तो माता-पिता उसको हमेशा समझाते तो रहेंगे, सारी चीज़ें भी दे रहे हैं, लेकिन एक स्वतंत्रता उसके पास है। अब वो उस स्वतंत्रता का कैसे उपयोग करता है? क्या वो जो स्वतंत्रता उसको मिली है, उसका सही तरीके से अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से उपयोग करता है, या गलत लोगों की संगत में जाकर गलत तरीके से उसका प्रयोग करता है? उसके ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही ये जो स्वतंत्रता हमें मिली होती है, हम इसका गलत उपयोग कर लेते हैं। हम जो है गलत कर्म कर रहे हैं या अपनी आसक्ति जो है भौतिक चीज़ों से बना रहे हैं, जिसके कारण हम ये सुख-दुःख भोगते रहते हैं। क्यों दुःख हो रहा है हमें? क्योंकि हमारी बहुत असीम इच्छाएँ हैं, इसी कारण तो हमें दुःख हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें बहुत पैसा मिले, बहुत पैसा मिलेगा तो फिर मैं बड़ा घर खरीदूँगा, और उसी पैसे को कमाने के लिए हम दिन-रात जो है जानवरों की तरह कार्य कर रहे हैं, और उसी कारण से जो है अब नहीं कमा पा रहे हैं तो हमें दुःख हो रहा है, या कमाने के लिए जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं वो उसमें भी दुःख हो रहा है। तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें जो हैं हमारे ही कर्म हैं। भगवान कभी भी किसी से घृणा नहीं करते, ना ही भगवान किसी से आसक्त होते हैं। तो इसी तरह से कई सारे लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि जो है भगवान के जो भक्त नहीं हैं या जो नास्तिक हैं, जो खुद को नास्तिक कहते हैं, भगवान को जो नहीं मानते, उनको भी तो सारी चीज़ें मिल रही हैं। वो तो बहुत अच्छे अच्छे से पैसा कमाते हैं, वो तो बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ें उनको मिल रही है, खा रहे हैं, रह रहे हैं, सब कुछ करते हैं। उनके पास सब कुछ है, ऐसा क्यों है फिर जब वो भगवान को मानते ही नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो भी भगवान के ही पुत्र हैं, वो भी भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान किसी से घृणा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवान के भक्त हैं तो जो है हमें ही भगवान अच्छा मानेंगे और बाकी सबसे नफ़रत करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। सभी जो है भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए सभी की सारी जो है इच्छाएँ हैं या ज़रूरतें हैं, वो पूरा करना भगवान का कर्तव्य है, वो भगवान करते हैं, सबके लिए करते हैं। लेकिन अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में जितना भी हम भगवद गीता को अभी पढ़ेंगे, हमें और पता चलेगा कि जो भगवान के भक्त हैं, उन पर विशेष कृपा रहती है भगवान की। अब कैसे देखिए, इस तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे एक एक पुत्र है, एक पिता है, उनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र जो हमेशा इनकी देखभाल करता है, कोई भी चीज़ जो है उनसे पूछता है, पिताजी आप कैसे हैं? आपने खाना खाया कि नहीं खाया? बहुत अच्छे से उनका ख़्याल रखता है। दूसरा जो पुत्र है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने पिताजी से कभी उनका ख़्याल नहीं पूछता है, खाने का नहीं पूछता है, सेवा भी नहीं करता है। तो अब पिता ऐसा तो नहीं है कि दोनों के साथ कोई भेदभाव करेंगे, वो दोनों को खाना-पीना जो है या जो भी ज़रूरतें हैं, वो दोनों चीज़ें देंगे। लेकिन जो पुत्र अपने पिता की सेवा कर रहा है, उसके साथ एक अलग जो है उनका कनेक्शन रहेगा।
तो इसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ अलग एक कनेक्शन रहता है भगवान का, उन पर विशेष कृपा रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अन्य जो अभक्त हैं या जो खुद को नास्तिक कहते हैं, ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनको भगवान उनसे घृणा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। उनकी भी भगवान सारी ज़रूरतें पूरा करते हैं। अब देखिए हमें जो भी हमें हम भोग रहे हैं अभी क्या है, हमारे सारे कर्म हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए विभु और अणु कहा गया, तो हम क्या है, हम अणु आत्मा है, भगवान विभु आत्मा है। इन दोनों में अंतर क्या है, अणु आत्मा और विभु आत्मा में? अणु आत्मा जो होती है वो उसमें भूलने की प्रवृत्ति है, वो भूल जाती है चीजों को। लेकिन विभु आत्मा यानी कि जो भगवान है वो कभी नहीं भूलते हैं, उनको ज्ञात है हमारे पिछले जन्मों का भी सब कुछ उनको ज्ञात है, अभी भी उनको ज्ञात है, और जो आगे होने वाला है वो सब भी उनको ज्ञात है। तो ये जो है हमें अंतर होता है। तो यहाँ पर जो है हम अणुआत्मा है, हमने क्या किया था, हमने 3 दिन पहले हमने जो है दोपहर में क्या खाया था, हमको ये भी याद नहीं होगा। तो हम भूल जाते हैं चीज़ों को, इसीलिए हम अपने पिछले जन्म की चीज़ों को भी भूल चुके हैं जो हमने कर्म किए थे। लेकिन भगवान को सब ज्ञात होता है, भगवान सब जानते हैं, और उसी के अनुसार जो है हमें फल मिलते रह हरे कृष्ण। माता जी अभी वो शेयरिंग चली गई। यस माता जी, अभी दिख रही है माता जी? जी माता जी शेयर कर रहे हैं आप, ये आ रहा है। जी माता जी, अभी जैसे ही आता है माता जी आप मुझे बता दीजिएगा। माता जी अभी तक आई नहीं। हरे कृष्ण माता जी, स्क्रीन नहीं आई अभी? माता जी स्क्रीन नहीं आई है अभी, आई थिंक नेटवर्क का कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है आई गेस। यस माता जी, इस वजह आज से कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो ही रही है। प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का, पता नहीं क्यों, जबकि मौसम भी साफ ही है। अभी दिखे दिखा माता जी स्क्रीन? नहीं माता जी नहीं आई है स्क्रीन। अभी भी नहीं आई है माता जी। ये सिर्फ नोटिफिकेशन है माता जी, आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं ऐसा आया है। बेटा हटो हटो। अभी तक नहीं आई है स्क्रीन माता जी। ओके माता जी, हरे कृष्णा। मेरी आवाज भी नहीं आ रही है क्या माता जी? हरे कृष्णा। माता जी आवाज भी आपकी ब्रेक हो रही है। तो माता जी अभी क्या करें? वैसे ये चैप्टर छोटा था, हो जाता आज, पर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर इसको अगले दिन करना पड़ेगा। माता जी जी माता जी। अभी स्क्रीन शेयर हुआ माता जी? नहीं माता जी। अभी भी नहीं हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी जी माता हरे जी। कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है माता जी, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है अभी। ओके माता जी।
जी माता जी, अभी स्क्रीन शेयर हुआ माता जी? नहीं माता जी, स्क्रीन अभी नहीं आई है। ओके, हरे कृष्णा। क्या हम कल कल इसको कवर कर लें, क्योंकि मुझे लगता है आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा ही इसमें है, थोड़े से ही श्लोका बचे हुए हैं। अगर आप सभी लोगों को सही लगता है कल का टाइम, तो हम कर सकते हैं, या फिर अगली क्लास में इसको शुरू में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि छठवां अध्याय भी काफी बड़ा है, उसके लिए शायद हो सकता है कि 2 दिन हमें करना पड़े। हरे कृष्णा। माता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी माता जी। तो माता क्या जी, करें माता जी, ऐसा ही करना पड़ेगा शायद।